बॉलीवुड में कुछ कहानियां ना फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी होती हैं। और आज हम एक ऐसे ही सफर की बात करने वाले हैं, एक ऐसे सितारे की जिसने शोहरत की बुलंदियां भी देखी, फिर गुमनामी का एक लंबा दौर भी सहा, और उसके बाद एक ऐसी वापसी की, ऐसी जबरदस्त वापसी जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, आज बात होगी बॉबी देओल की और उनके इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की। जरा इन तस्वीरों को देखिए। चेहरा एक ही है, लेकिन किरदार बिल्कुल जुदा। एक तरफ है 1995 की बरसात का वो मासूम सा रोमांटिक हीरो जिसने लाखों दिलों पर राज किया, और फिर दूसरी तरफ 2023 की एनिमल का वो खूंखार बेरहम विलन जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क उनके करियर की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सवाल तो मन में आता ही है कि भाई ये हुआ कैसे? एक चॉकलेटी हीरो अचानक से इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक विलन कैसे बन गया? क्या वजहें थीं इसके पीछे? चलिए इस पूरे सफर को ना एकदम शुरू से समझते हैं, कहानी की शुरुआत से। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बॉबी देओल ने फिल्मी दुनिया में बस कदम ही रखा था। ये वो वक्त था जब उनका करियर एक बहुत ही शानदार उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि बॉबी देओल पहली बार स्क्रीन पर सिर्फ 8 साल की उम्र में दिखे थे। हाँ, अपने पिता धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म धर्मवीर में। लेकिन एक हीरो के तौर पर उनका असली सफर शुरू हुआ 1995 में बरसात के साथ। और क्या डेब्यू था! फिल्म जबरदस्त हिट हुई और उन्हें इसके लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मतलब शुरुआत तो धमाकेदार थी। उस जमाने में बॉबी देओल की एक इमेज बन गई थी, एक खास पहचान। वो मासूम सा चेहरा, आंखों में एक इंटेंसिटी और वो रोमांटिक अंदाज। और फिर देखिए, गुप्त, सोल्जर, बिच्छू, अजनबी, हमराज, मतलब एक के बाद एक हिट फिल्में। इन सब ने मिलकर उन्हें 90s के टॉप स्टार्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत का सूरज हमेशा एक जैसा नहीं चमकता। और बॉबी के करियर में भी एक ऐसा दौर आया जब उनकी ये चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। देखिए, 2000s की शुरुआत में ना सिनेमा बहुत तेजी से बदल रहा था। मल्टीप्लेक्स कल्चर आ रहा था, फिल्मों की कहानियां ज्यादा शहरी हो रही थी, और नए एक्टर्स की तो जैसे एक पूरी फौज आ गई थी। और इस पूरे बदलाव के बीच बॉबी देओल के लिए सही काम मिलना धीरे धीरे मुश्किल होता गया। ये शायद उनके करियर का सबसे कठिन दौर था। हालत ये हो गई थी कि कई सालों तक बॉबी किसी बड़ी फिल्म में दिखे ही नहीं। अब सोचिए, एक इतने बड़े स्टार के लिए ये कितनी बड़ी प्रोफेशनल चुनौती रही होगी। पर शायद यही वो वक्त था जो एक जबरदस्त कमबैक की जमीन तैयार कर रहा था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। OTT प्लेटफॉर्म्स का जमाना आया और इसने बॉबी देओल को अपने करियर को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका दिया, और उन्होंने इस मौके को क्या खूब भुनाया। हर कलाकार की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है ना? ये वो एक मोड़ होता है जहां एक हिम्मत भरा फैसला उनकी पूरी की पूरी इमेज को बदल कर रख देता है। बॉबी के लिए ये टर्निंग पॉइंट आया OTT की दुनिया से। साल था 2020 और वेब सीरीज आई आश्रम। इसमें बॉबी ने काशीपुर वाले बाबा निराला का एक ऐसा नेगेटिव किरदार निभाया जो उनकी पुरानी रोमांटिक हीरो वाली इमेज से मतलब 180 डिग्री अलग था। इस किरदार ने तो इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों को हिलाकर रख दिया। सच कहूं तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बॉबी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस एक किरदार ने न सिर्फ उन्हें वापस सुर्खियों में ला दिया, बल्कि क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। और तो और, उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट OTT एक्टर का अवार्ड भी मिला। मतलब ये साफ हो गया कि उनका ये दाव बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। OTT पर तो वो छा ही गए थे, लेकिन इसके बाद बॉबी देओल ने बड़े पर्दे पर जो वापसी की ना, उसका असर तो आश्रम से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। बात हो रही है फिल्म एनिमल की। इसमें बॉबी का किरदार था अबरार हक। अब कमाल की बात यह है कि वो मुश्किल से कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर थे और उनका एक भी डायलॉग नहीं था, एक भी नहीं। लेकिन अपनी खामोशी और उन खतरनाक एक्सप्रेशन से उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा ना, वो कमाल था, यादगार बन गया। इस एक रोल ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे खूंखार विलन की लीग में लाके खड़ा कर दिया, और इसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी खूब मिले। तो इस जबरदस्त वापसी के बाद बॉबी देओल के लिए कई नए दरवाजे खुल गए, और अब उनका करियर सिर्फ बॉलीवुड तक ही सिमटा हुआ नहीं है। हाल ही में उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में भी एंट्री कर ली है। कंगुवा और हरिहरा वीरा मल्लू जैसी बड़ी फिल्में इस बात का सबूत हैं कि अब उनकी पॉपुलैरिटी किसी एक इंडस्ट्री तक ही नहीं है,
वो अब एक पैन इंडियन स्टार बन चुके हैं और उनके किरदार वो भी अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और दमदार हो गए हैं। अगर उनके करियर को अवार्ड्स के नजरिए से देखें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1996 में बेस्ट डेब्यू अवार्ड, फिर एक बहुत लंबा गैप, और फिर 2021 में बेस्ट ओटीटी एक्टर और 2023 में बेस्ट विलेन। ये तीनों अवार्ड्स उनके करियर के तीन बिल्कुल अलग लेकिन कामयाब दौर की कहानी बताते हैं। तो आखिर में बॉबी देओल की कहानी सिर्फ एक एक्टर के करियर के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है स्ट्रगल की, सब्र रखने की और सही मौके पर खुद को पूरी तरह से बदल देने की। ये कहानी है एक पक्के इरादे की, एक मिसाल है। उनका ये सफ़र एक सवाल छोड़ जाता है कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और प्रोफेशन, खुद को फिर से गढ़ने के लिए, रीइन्वेंट करने के लिए असल में क्या लगता है? कौन सी वो चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है?